काफी सारे बच्चों के जुलाई में एग्जाम है और अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो पढ़ाई नहीं की, या तो कोई चैप्टर छूटा है, या तो काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो उनको नहीं समझ में आए हैं। तो इस चीज के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये एक सही समय है जहां से एक नई शुरुआत की जा सकती है। तो भैया कमर कस लो और स्टार्ट कर दो पढ़ाई और चीजों को बदलने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक बेंचेस सीरीज में मैथमेटिक्स का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सपेंशन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और अब है एग्जाम टाइम। काफी सारे बच्चों के जुलाई में एग्जाम है और अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो पढ़ाई नहीं की, या तो कोई चैप्टर छूटा है, या तो काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो उनको नहीं समझ में आए हैं। तो इस चीज के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये एक सही समय है जहां से एक नई शुरुआत की जा सकती है। तो भैया कमर कस लो और स्टार्ट कर दो पढ़ाई और चीजों को बदलने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक बेंचेस सीरीज में मैथमेटिक्स का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सपेंशन। इसके अलावा चैप्टर 1 और 2 भी अपलोड हो चुके हैं, जाकर के उन्हें चेकआउट कर लीजिए। चीजों को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रैक्टिस करिए, चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सपेंशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की तो बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर आगे के लिए भी हेल्पफुल है। इसकी जो आइडेंटिटीज आप पढ़ोगे, किस तरीके से यूज है उसको पढ़ोगे ना, तो वो सारी चीजें आगे की क्लासेस में भी आपको हेल्प करेंगी, कैलकुलेशन वाले पार्ट को आपके स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की तो सिंपल सी कहानी है। एक्सपेंशन है क्या? तो सिंपलीफिकेशन को कहते हैं एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी इक्वेशन मिलेगा ना, तो उसको मैं क्या करूंगा? सिंपलीफाई करूंगा, उसके ब्रैकेट्स को, एडिशन सब्ट्रैक्शन को, सबको करके उसको मिनिमाइज करूंगा और फाइनल आंसर लेकर के आऊंगा। ठीक है, क्या है डेफिनेशन की? एक्सपेंशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ब्रैकेट्स बाय मल्टीप्लाइंग द टर्म्स इनसाइड देम एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस है वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर ये हमारे पास एक क्वेश्चन, ब्रैकेट में x+2 क्या करना है? हमने कहा सर ब्रैकेट ओपन करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे करेंगे? तो हमने कहा सर ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है, कोई कांस्टेंट हो या वेरिएबल, उसको क्या करेंगे? अंदर वाले सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जैसे ब्रैकेट होगा तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा और 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा। और दिस इज योर फाइनल आंसर। में तो एक्सपेंशन में क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल सी कहानी। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखना साइन का। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त साइन का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि अक्सर गलतियां वही होती है। ठीक है, उसके अलावा बहुत ही चैप्टर इजी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो आती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, कौन सी है? हमने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे क्या है तो इसको समझ लेते हैं। मैंने कहा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हमने कहा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपने स्क्वायर में पढ़ा था, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? हमने कहा सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। उसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने कहा सर जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो a का मल्टीप्लाई a से होगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई b से होगा तो प्लस ab हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई a से होगा तो फिर से ab हो जाएगा, और b का मल्टीप्लाई b से होगा तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको इस चैप्टर में मिलेंगी और सारी इंपॉर्टेंट हैं भाई, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आप 10th में, 11th में, 12th में यूज आने वाली है। ठीक है, चलो आ जाओ। मैंने कहा कि सर सिंपल सी कहानी क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सपेंशन कहेंगे तो वो होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल सी कहानी है। अगर प्रूविंग की बात करो तो सीधा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का सोल्यूशन, फाइनल एक्सपेंशन वाला सोल्यूशन क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। याद रखिएगा। ठीक है, सेम वे में आपका दूसरा फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो हमने कहा सर a माइनस बी इंटू ए माइनस
ठीक है, क्या होने वाला है, हमने कहा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी, सिंप्लीफाई करो क्या होने वाला है, तो हमने कहा सर a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का b से मल्टीप्लाई होगा जो ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और a इंटू बी इज ए बी, हमने कहा ठीक है सर जी। फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई ए से होगा तो ये भी माइनस ए बी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, तो मैंने कहा सर a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको मिला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, याद रखिए। क्लियर है कैसे यूज करते हैं, देखो अब दिमाग में आया होगा कि सर इसकी प्रूविंग क्या आती है, नहीं आती, बट जब आप मैथ में किसी भी चीज के पीछे का कि भैया कोई रिजल्ट आपके सामने आया तो वो क्यों आया है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझते हो, तो जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां पर उन बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज कर पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी फॉर्मूला पढ़ो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो उसके पीछे क्या है, उसकी प्रूविंग क्या है, एटलीस्ट उस प्रूविंग के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। जब ये चीजें आपको आएंगी ना तो भैया आराम से आप फॉर्मूला भी ड्राइव कर लोगे। कभी अगर फॉर्मूला भूल गए तो आपको ये तो पता नहीं कि किस तरीके से आया है, पहली चीज। दूसरा कि जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर वही कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे होंगे, तो आप कम से कम कॉन्सेप्ट रिलेट कर पाओगे, और एक बार रिलेट कर पाओगे तो ज्यादातर चांसेस है कि आप इजी वे में क्वेश्चन को कर पाओगे। बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सर पहला क्वेश्चन हमारा था, पहला जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी वो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। सिंप्लीफाई करने जाओगे तो हमने कहा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी मैंने पढ़ाई तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ होगा a प्लस बी, अब मल्टीप्लाई करा दो तो हमने कहा a से a होगा तो a क्यूब, a से b होगा तो a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस b से a होगा तो a बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, और b से b होगा तो ये b क्यूब हो गया आपका। सेम वे में 2ab का मल्टीप्लाई a से होगा तो होगा प्लस 2a स्क्वायर बी, और 2ab का मल्टीप्लाई b से होगा तो 2ab स्क्वायर होगा। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमने कहा a क्यूब b क्यूब वही है, तो हमने कहा a क्यूब प्लस b क्यूब, और a स्क्वायर बी तो हमने कहा सर ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, बस यही फाइनल आंसर ले लो। कहीं कहीं पे आपको क्या मिल जाएगा भैया a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ 3ab कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में a। ठीक है, तो कहीं पर a प्लस बी का होल क्यूब ये वाला पहला वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, और दूसरा भी जनरली हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ से आए चीजें समझ में? सिंपल था, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों के डायरेक्ट सोल्यूशन को याद कर रहे हैं असल में, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। अब हमने क्या किया, या तो भाई इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करने चले जाओ, है ना, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, यानी ये आपका सोल्यूशन है किसका, a प्लस बी का होल क्यूब का। बात समझ में? तो हम आइडेंटिटी में क्या कर रहे हैं कि हम सिंप्लीफाई करके एट द एंड फाइनल सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जब सिंप्लीफाई किया तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिला। सेम वे में जब a प्लस बी का होल क्यूब का को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको सोल्यूशन मिला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब कहीं पे भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम सीधा इसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं, तो हमें जो ये 3 स्टेप्स किए ना वो नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो यही बेसिक सा तरीका है, आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ही फाइनल आंसर मिलेगा। बात समझ में यार? देखो मैथ पढ़ने का फायदा तब है जब आप क्या कर रहे हो, चीजों को बारीकियों से समझ रहे हो। मैथ उनको नहीं आती जो अच्छे से समझते नहीं है कॉन्सेप्ट को, तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, उसके पीछे जो चीजें हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझो, इजी लगेगी। और एक बार मैथ को लगाने में जो कॉन्फिडेंस आता है ना,
वो आ गया ना तो मैथ से प्यार हो जाता है। और अगर वही कॉन्फिडेंस नहीं आया तो बच्चे इससे भागते हैं। बात समझ में? तो छोटी छोटी चीजें जो आपके कैलकुलेशन को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, और सारा गेम ही कैलकुलेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पार्ट के। तो मैंने कहा सर सेकंड जो थर्ड जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया वो है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। या फिर ऐसे ऐसे होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सेम वे में a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। या इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो हमने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये चीज मिल जाएगी। क्लियर है भाई? ठीक है। अब हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं कि सही सर आइडेंटिटी तो मुझे पता है, उसका यूज कैसे करते हैं इस बात को समझना। तो मैंने कहा जैसे एक क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब, क्या करना है, प्लस है होल क्यूब है, तो हमने कहा सर पहली वाली आइडेंटिटी लगने वाली है, कंपेयर कर लो। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मुझको मिल गई x और b की वैल्यू मिल गई 2। वैसे ये चीज लिखनी नहीं होती, ये चीज दिमाग में रखनी होती कि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है। होल क्यूब हमने कहा ठीक है सर जी, अब फॉर्मूला लगेगा, तो हमने कहा सर x प्लस 2 का होल क्यूब आएगा a क्यूब कितना है, तो हमने कहा a क्यूब इज x, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b यानी x प्लस 2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, a प्लस b का होल क्यूब लगाया, फॉर्मूला आइडेंटिटी डायरेक्टली, सिंपल सा डायरेक्टली जो फॉर्मूला था ये वाला यूज किया मैंने। a और b की वैल्यू पता है, उठाकर रख दी। अगर आपको वैल्यू रखते हुए, अक्सर क्या करता है बच्चा यहीं पे गलती करता है कि वैल्यू रखते हुए गलती करता है, तो दिमाग में ये रखिएगा कि अगर आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी भी हो रही है या ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ लिख दो कि भैया a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला ये होता है ना, और उसके बाद वैल्यू करो, फिर सिंप्लीफाई कर लो। मैंने कहा सर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 6 एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स अंदर जाएगा तो हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, 6 2 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। लॉजिक समझ में आया बेटा? बहुत ही इजी सा पार्ट है, ज्यादा टफ चीजें नहीं आने वाली हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आएगा। तो इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। बात समझ में? चलो आ जाओ, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। कहीं कहीं ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, सिंपल सा मल्टीप्लाई वाला ये पार्ट है। तो मैंने कहा इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सप्रेशन के रूप में, मैंने कहा सिंपल सा है, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, सिंप्लीफाई करो। हमने कहा सिंप्लीफाई करेंगे तो x का x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x का b से होगा तो एक्स बी, प्लस a का x से होगा तो ax और a का b से होगा तो प्लस ab हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, ये आएगा a प्लस बी प्लस ऑफ ए बी। तो ये हम एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो याद रखिएगा क्या है, अभी होल स्क्वायर तो ठीक था, लेकिन कभी ऐसा कुछ है कि x प्लस ए और x प्लस बी टाइप के टर्म्स हैं, यानी दो डिफरेंट टर्म है जिनके पास दो दो टर्म्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते। क्लियर है? सिंपल सा है, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने कहा x प्लस 2 x प्लस 5 है, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो सीधा क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू है 5, तो 5 प्लस 2 7 एक्स और 5 इंटू 2 दिस इज योर फाइनल आंसर। बस में अब काफी सारे बच्चे होंगे कि सर डायरेक्ट हम नहीं कर पा रहे, तो एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला जैसे याद ना हो क्योंकि ज्यादा यूज नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या करो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा सर बेसिक चीजें तो मुझे पता ही है क्या, कि x प्लस 2 और x प्लस 5 मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 5 10। क्या होने वाला है, तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मैंने कहा कि सर जब आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला बता दिया तो इसकी क्या जरूरत है, दिमाग में तो आएगा। तो एक बात समझना बच्चे, ये तो
एक स्पेशल कंडीशन के साथ है ना कि x प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर तुम्हारे सामने x माइनस ए और x प्लस बी टाइप का कुछ आ जाए, या फिर a प्लस बी और c प्लस डी आ जाए, भाई ये भी दो टर्म है जो मल्टीप्लाई करने में है, दो टर्म है जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने कहा सर उसके लिए एक जनरल चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आता तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे मल्टीप्लाई। अगर सेम रिलेटेड x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आ रहा है, मतलब पहला वाला टर्म सेम दूसरा वाला डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली ये भी यूज करेंगे। तो देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने बेसिक से किया, कि हमने डायरेक्टली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बात समझ में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। लेकिन इस वाले टर्म के साथ कहानी क्या है कि अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो आप आइडेंटिटी नहीं लगा पाओगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर पाओगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमको बेसिक भी सीखना है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, उसके क्या रूल्स हैं, और फॉर्मूला तो यूज करना नहीं चाहिए, सिंपल सी कहानी, बस समझ में। चलो आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसे, क्या है फॉर्मूला, हमने कहा सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। याद रहेगा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस अल्टरनेट 2ab प्लस 2bc प्लस 2। याद करने का तरीका है, दिमाग में रखना। मैंने कहा सर क्या है, सिंपल सा कि पहले तीनों टर्म का स्क्वायर करके सम कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या है, तो मैंने कहा कॉम्बिनेशन बनाओ ए बी बी सी सी ए, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, बात खत्म, बात समझ में। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ना याद हो या कभी एग्जाम टाइम पे भूल जाओ तो भैया आपके पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तब भी यही टर्म आने वाले हैं। वो हर जगह मल्टीप्लाई कर नहीं बैठोगे, आप ये फॉर्मूला याद करोगे। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि भैया आप एग्जाम दे रहे हो और आपके दिमाग में कोई संशय है या कोई कंफ्यूजन है कि यही फॉर्मूला है कि नहीं, या कंफ्यूज हो कि ये फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं, या फिर ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला निकाल लोगे। कैसे करेंगे देख लो एक बार, ठीक है। वैसे ही काम हम तब करेंगे जब हमें फॉर्मूला याद हो। मैंने कहा ए से ए का मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए से बी का होगा प्लस ए बी हो जाएगा, ए से सी का मल्टीप्लाई होगा तो ए सी हो जाएगा। मैंने कहा सर बी का ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी का मल्टीप्लाई बी से होगा तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का मल्टीप्लाई सी से होगा तो ये बी से। अब सी को उठा लो, हमने कहा सर सी का मल्टीप्लाई ए से होगा तो ए सी हो जाएगा, सी का मल्टीप्लाई बी से होगा तो बी सी हो जाएगा, और सी का मल्टीप्लाई सी से होगा तो सी। बात समझ में। अब थोड़ा सा अगर ये रेंज करोगे, देखो ए स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर तो ये सी स्क्वायर। हमने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हमें मिल गया, प्लस देखो ए बी यहाँ है ए बी यहाँ है तो 2ab, ए सी और ए सी तो 2ac हो गया, प्लस 2 में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कहाँ से आया, सिंपल से मल्टीप्लाई करके। ये ऑब्वियसली मैंने क्या कहा, आप डायरेक्टली सोल्यूशन याद करो, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सीधा सोल्यूशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बट यहाँ पे क्या करना है कि अगर कहीं ऐसी कोई कंडीशन है कि आप भूल जाओ कि यार क्या फॉर्मूला था, तो उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए, एक दो बार आप खुद से प्रूव करोगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, जब भी चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन क्या आएगा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस। तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्या कहानी है, ये बेसिक से रूल है जिनको आपको कभी नहीं भूलना। क्या कि अगर प्लस इंटू प्लस है सीधा आंसर प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस है तो आंसर प्लस आएगा, प्लस बाई प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस बाई माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी सेम साइन होगा तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज प्लस आएगा। सेम साइन हुआ तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज प्लस आएगा। वहीं पे अपोजिट साइन अगर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, ये प्लस बाई माइनस या माइनस बाई प्लस, अपोजिट साइन जब क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड में होंगे, तो उस कंडीशन में आंसर ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव आएगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा।
सेम साइन का मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस या प्लस बाय प्लस, माइनस इंटू माइनस, तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। वहीं पे अगर अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है, तो उस कंडीशन में आंसर ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एडिशन से सब्ट्रैक्शन वाले केस में हमेशा जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन आएगा। बस इतनी चीजें याद रखो, इसी वे में होने वाली है। बात समझ में? चलो आ जाओ, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। हमने कहा सर इसको कैसे करेंगे, ऊपर तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, तो देखो तरीका तो वही है कि अगर प्रूविंग करने चाहो तो ऐसे ही कर लो, लेकिन एक और तरीका से। मैंने कहा सर अगर देखो मुझे ये फॉर्मूला याद है, जब मुझे याद है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत वाले तीनों टर्म जैसे हैं वैसे लिख दो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने कहा ठीक है सर, फिर 2ab, अभी साइन मत लगाना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख दिया। मैंने क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, कंपेयर करके हम लिख रहे हैं, तो हमने कहा सर सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लेना है। उसके अलावा कॉम्बिनेशन 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख लेना है। इतना कर लिया। नेक्स्ट जो टर्म निगेटिव है, यहाँ सी निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, जिसमें जिसमें सी टर्म होगा उसको निगेटिव कर देंगे। तो यहाँ सी है तो ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे सी है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल। बात समझ में क्लियर है? वैसे आप ये आइडेंटिटी भी याद करोगे, लेकिन अगर आपको पहली वाली पता है तो दूसरे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमें बस क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद कर लेना है। उसके बाद सेकेंड वाले टर्म में सिंपल सा, जिसका साइन निगेटिव है वो वाले टर्म्स को निगेटिव कर देना। अब जैसे ये वाला पार्ट आया, मैंने कहा सर फिर से a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, हमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि भैया माइनस बी का होल स्क्वायर भी करोगे तो बी स्क्वायर ही आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा सर 2ab 2bc और 2ca लिख लो। अब मैंने कहा सर बी और सी क्या है, माइनस में है। बी और सी अगर माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने कहा सर बी इंटू सी यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी बी यहाँ है तो ये भी निगेटिव, सी यहाँ है तो ये भी। बात समझ में? सिंपल सा पार्ट अगर आपको ध्यान हो तो इसी फॉर्मूले से बाकी दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे। तरीका समझ में आया? ठीक है। क्या करना है कि जब भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देना है, प्लस 2ab नहीं, प्लस नहीं रखना, 2ab 2bc 2ca लिख देना है। इसके बाद आपको देखना है कि एक्सप्रेशन में कौन निगेटिव है, जो जो निगेटिव है उसके अकॉर्डिंग साइन रखते चले जाना। बात करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सी निगेटिव था तो सी जहां जहां था हमने निगेटिव रख दिया। यहाँ बी और सी दोनों निगेटिव है तो इस कंडीशन में बी और सी वाले टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बाकी ये भी, यहाँ बी था तो ये निगेटिव, यहाँ सी था तो ये निगेटिव। क्लियर है? तो इस तरीके से तीनों इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखना भाई, ठीक है। इसमें आप गलती नहीं कर सकते हो। तो चलो आ जाओ, आ गया हमारे सामने एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा सर दे रखा है x प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, नहीं है लिख लो एक बार। मैंने कहा सर एक ही याद किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मुझे याद है। लेकिन यहाँ पे क्या कहानी है, मैंने कहा सर यहाँ है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे, हमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा, बस सी वाले टर्म में निगेटिव हो जाना है। तो यहाँ सी वाला टर्म यहाँ पे है, प्लस 2ab में कोई चेंज नहीं, यहाँ माइनस 2bc हो जाएगा, यहाँ माइनस 2ca हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, जैसे हमने पहले बताया। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर कि भैया ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। सीधा उठा लो, कंपेयर किया, मैंने कहा a की वैल्यू x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा है कि फॉर्मूला लिखना जरूर, क्योंकि स्टेप मार्किंग अगर है तो वहां पर अगर आपने फॉर्मूला लिखा है और एक बार यहाँ कहीं थोड़ी बहुत गलती की है ना, तो कम से कम स्टेप मार्किंग और फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली वैल्यू रख दी और कहीं कोई गलती की, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, गिवन क्या है ये जरूर लिखिएगा, इससे क्या होगा, आपकी स्टेप मार्किंग मिलने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। बात समझ में? चलो आ जाओ। मैंने कहा सर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2ab, ab यानी एक्स वाई
माइनस 2bc, वाई इंटू टू, वाई इंटू टू कर दो, माइनस 2ca, c की वैल्यू है 2 और 2 और सिंप्लीफाई कर लीजिए, फाइनल आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xy प्लस माइनस 4y माइनस 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था, सिंपल सा कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मूले से कंपेयर किया और लिख। अगर आपको पहला वाला फॉर्मूला याद है तो बाकी सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो, तो आपने डायरेक्टली वैसे कर लिया। और डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो कोई इशू नहीं है, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू रखो, काम खत्म। इजी वे में सिंप्लीफाई होगा। बात समझ में? थोड़ी सी ट्रिकी भी आते हैं कहीं कहीं, हम उनकी भी बात कर लेंगे, लेकिन यही पार्ट है। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, चीज़ों को कंपेयर करो, टाइम के साथ गलती मत करना, चीज़ें आसानी से सही होंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। हमने कहा सर ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं जो यूज़ में आने हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या था? तो हमने कहा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो हमने कहा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ज़्यादातर बच्चों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab याद होता है, तो आप वो भी सही है। ठीक है, देखो अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी। याद रखना, जब भी दो टर्म स्क्वायर में हो और बीच में माइनस साइन हो, तो ये फॉर्मूला लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो हमने कहा सर ये होगा ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 3ab का होल स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। इसको आप और क्या लिख सकते हो? तो हमने कहा सर ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस। में चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो। उसके अलावा जैसे a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हमने कहा सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। देखो सेम ही है, बस प्लस की जगह माइनस है। ठीक है, और अगर ऐसे फॉर्मूले को तो a क्यूब बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान देना, इजी वे में हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ नेक्स्ट। x प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल के बाहर x हो गया प्लस ए। इजी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर थर्ड टर्म की बात कर रहा है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वहीं पे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac है। ठीक है, और दोनों टर्म निगेटिव हो तो आपने उसका भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ही स्पेशल रिलेशंस हैं, क्या? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। अब ये कहाँ से आया, इसकी बात कर लें तो सिंपल सी कहानी है, जो हमारे पहले इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ 2, तो ही उठा करके सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा सर मैं क्या करूं, मुझे अगर इक्वेशन 1 और 2 पता है, ठीक है, ये प्रूविंग में बता दे रहा हूँ, दिमाग में होनी चाहिए। मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या करूं, ऐड कर दूं। जैसे ऐड करूंगा तो क्या होने वाला है? मैंने कहा सर ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर इज 2a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2ab माइनस 2ab ये कट जाएगा, और बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर, दो कॉमन ले लोगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा ये पहला वाला रिजल्ट। तो रिजल्ट कहाँ से आया, दिमाग में होना चाहिए ना। तो सिंपल सा कुछ नहीं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिया तो पहला वाला टर्म आ गया। सेम वे में ये आप करिएगा, क्या करना है कि एक पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सेपरेट कर दो। जैसे सेपरेट करोगे तो ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये माइनस की जगह प्लस होगा, 4ab आ जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ये ऐसा रिजल्ट डायरेक्टली यूज में आ जाता है, एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है, या फिर कोई बड़े क्वेश्चन होता है तो उसमें डायरेक्टली यूज हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें इन फॉर्मूलों को भी याद रखना है, इन रिजल्ट को भी याद रखना है, कहाँ से आए इस चीज को भी दिमाग में रखना। क्लियर? चलो आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, है ना। बहुत ही प्यारा और बहुत इजी सा क्वेश्चन आया हमारे सामने। कह रहा है भैया x102 का होल स्क्वायर माइनस 98 का होल स्क्वायर इज इक्वल,
मैंने कहा सर जैसे मैंने इसको देखा तो मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दिया, क्या ये ए है स्क्वायर बी है स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हमने कहा ए माइनस बी और ए प्लस बी, बस इसका यूज करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, तुमने कहा 108 ए, अगर ये है ए ये है बी तो ए प्लस बी यानी 102 प्लस 98 और 102 माइनस 98, सिंप्लीफाई कर लो भाई लोगों, ये हो जाएगा 200 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 माइनस 8 इज 4, 99 कट गया यानी दिस 4 टू ज़ा 800। कौन सा ऑप्शन सही है, मैंने कर दिया इज योर फाइनल। पर्सन में चीजें पता हो तो इजी वे में हो जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा भैया कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस, सिंप्लीफाई कर लो भाई लोगों। अच्छा जी, एक और चीज, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यहाँ पे नहीं है तो उनकी बात कर लेते हैं पहले। मैंने कहा सर इसके अलावा दो और फॉर्मूले हैं, एक है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सॉरी माइनस। सेम वे में दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, स्टार लगा के दिमाग में रखो। जैसे सर कहाँ से कैसे आए, सिंप्लीफाई करके आए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस याद करने के तरीके को समझो। तो मैंने कहा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी पहले आ जाएगा, क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम क्या करेंगे सर ए प्लस बी पहले आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ, दिमाग में रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, सेम वे में एम क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ माइनस है तो फर्स्ट वाले टर्म में माइनस और यहाँ ए बी जगह प्लस होगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम है, माइनस ए बी प्लस ए बी है, यहाँ प्लस ए बी माइनस ए बी है, तो डिफरेंस समझ लो, याद हो जाएगा। तो मैंने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो ए प्लस बी पहले आएगा, ए प्लस बी पहले आएगा, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। वहीं पे अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो उधर प्लस, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा प्लस ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, माइनस वाले में प्लस है प्लस वाले में माइनस है। ठीक है, और पहला वाला टर्म अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ। दिमाग में रखने का तरीका है, याद रखना, गलती मत करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ यूज होने वाला भी है। क्या है, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1, देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी। हमने कहा सर दे रखा है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं क्या होगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो एलसीएम आएगा नीचे एक्स वाई, वाई से डिवाइड किया एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई तो होगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स से डिवाइड किया वाई बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। हमने कहा सर यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई, यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हमने कहा सर यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू माइनस एक्स वाई। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई। फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने कहा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या बताया, ए माइनस बी सॉरी हाँ ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है जी, हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई, रख दो यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज माइनस एक्स वाई, और प्लस एक्स वाई पहले ही था तो यहाँ से ये टर्म कट जाएगा, आ जाएगा 0 इक्वल टू, ये 0 हुआ तो 0 को मिटाया किसी भी टर्म से होगा, फाइनल आंसर 0। हमने कहा सर इसका आंसर है सी। देखो आइडेंटिटी के क्वेश्चन स्ट्रेट भी आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होता है, थोड़ा सा ट्रिकी यूज कर लेते हैं। मतलब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, एक्स अपॉन वाई वाई अपॉन एक्स, तो हमने एक रिलेशन ढूंढा, तो जो पूछ रहा था उससे एक रिलेशन ढूंढ करके फाइनल काम कर दिया। हमको यही करना है, ठीक है, कि दो चीजों के बीच में रिलेशन को फाइंड करना है बाय यूजिंग अपने फॉर्मूले या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ दे रखा है इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या गिवन है कि इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √5। ठीक है सर, पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब।
तो भैया इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके दिमाग में सबसे पहले फॉर्मूले क्या आने चाहिए इसको समझना। देखो अगर मैं बात करूं तो हमने कहा कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमें पता है, अगर मैं 1/x का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या होने वाला है, तो फिर से ये a है ये b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2x इंटू 1/x करोगे और जैसे ही x इंटू 1/x करोगे x से x कट जाएगा यानी आएगा 2। तो एक ये फॉर्मूला हो गया क्या कि भैया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। और एक फॉर्मूला होना चाहिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, फिर से वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x इंटू 1/x कट जाएगा x पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए जब भी इस टाइप के रिलेशन दिखे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को कि भैया पहला वाला टर्म कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म उठाया, हमने कहा सर हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हमें गिवन है x माइनस 1/x का रूट 5। अब देखो x माइनस 1/x है, मैंने कहा सर यहाँ a प्लस बी है यहाँ a माइनस बी है, ये वाला x माइनस 1/x है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो सिंपल से इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, पहले रिलेशन देखेंगे कि जो हमें गिवन है और जो हमें चाहिए उनके बीच में कोई रिलेशन डायरेक्टली दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो क्या। तो हमने कहा कि सर यहाँ मुझे x माइनस 1/x भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी चाहिए, x ये हमको फाइंड करना है। तो हमने कहा सर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपल से बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, तो फायदा क्या होगा, ये होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने जाओगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है ना, इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। हमने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो क्या करेंगे माइनस 2 को उधर भेज देंगे, तो ये आपको फाइनल आंसर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 जाएगा प्लस 2, 5 प्लस 2 इज 7। दिस इज योर फाइनल। क्लियर, इजी सा पार्ट था। ठीक है जी, मैंने कहा कि सर फर्स्ट में x माइनस 1/x दिया था रूट 5 और हमने निकाल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। क्लियर, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा कि भैया x प्लस 1/x फाइंड कर लो। समस्या क्या है, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला हम उसको भी यूज कर सकते, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे या फिर एक फॉर्मूला मैंने बताया था जहां पे a प्लस बी और a माइनस बी रिलेट कर दो, लेकिन अगर इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें करना हो तो देखो मैंने कहा सर x प्लस 1/x की बात करो तो ये वाला फॉर्मूला जो में आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो भैया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तो पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x वैल्यू इक्वल टू 7 हमको पता है, तो हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू मतलब निकाल सकते हैं इजी वे में। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर सेकंड वाला पार्ट फॉर्मूला है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है 7, की वैल्यू क्या है, हमने कहा इस टर्म की वैल्यू है हमको 7 मिली हुई, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2 इज 9। अब यहां से स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x की इक्वल टू 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सेकंड पार्ट आपका आ गया क्या कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3। ठीक है जी, अब आते हैं थर्ड यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। हमने कहा सर x प्लस 1/x पता है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना है, तो इसके लिए दिमाग में सबसे जो पहला फॉर्मूला आना चाहिए वो क्यूब वाला। कौन सा फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस में, क्योंकि हमारे पास x प्लस 1/x है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना है, तो इस कंडीशन में मेरे दिमाग में सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। ठीक है, अच्छा जी चलो देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। थोड़ा सा ये स्पेस खाली कर लेते हैं। क्लियर, ठीक है जी आ जाओ। तो मैंने कहा सर
हमें गिवन है, वैसे गिवन क्या हमने अभी निकाला है, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना 3, और इसी की वैल्यू का यूज कर लेते हैं। हमने कहा सर बोथ साइड होल क्यूब कर लो, बोथ साइड जैसे होल क्यूब करोगे तो ये होगा x प्लस 1/x का क्यूब और 3 का क्यूब। हमने कहा ठीक है सर, इसके आगे क्या करेंगे, तो x प्लस 1/x का क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब यानी 1/x क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/, ये फॉर्मूला बनेगा। हमने कहा सर यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो x से x कट जाएगा, तो ये होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x और 3 का क्यूब है 27, तो यहाँ 27 लिख दीजिए, सिंपल सी कहानी है। हमने कहा सर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। इसके बाद जो भी चीजें बचती हैं इसको भेज दो उस साइड। मैंने कहा सर 27 था, ये पूरा टर्म प्लस में था, माइनस में हो जाएगा 3, x से x कट गया तो यहाँ 1 था, तो 3 इंटू 1 इज 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1/x रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कहा सर x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे पता है कितनी, हमने भी निकाली थी 3, यहाँ पे रख दो 3, तो क्या हो जाएगा, हमने कहा सर ये हो जाएगा 27 माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, 3 3 9, 27 माइनस 9, ये हो जाएगा 80। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हो गई आपकी 18, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको आ गई 3 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई थी आपका कितना आई थी भाई, शायद 7 आई थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी सारी जगहों पे, और आपको ये तीनों फॉर्मूले भी दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, इसका x प्लस 1/x वाला फॉर्म का फॉर्मूला भी, ये भी एक एज अ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस में। बाकी ये बेसिक फॉर्मूले तो है जिनसे ये निकले हुए हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर से ये वाला फॉर्मूला निकला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये वाला फॉर्मूला, बात समझ में। तो एक तरीके से एप्लीकेशन है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, बात समझ में, रिलेशन समझ में आया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 और ab इक्वल टू 6 दे रखा है, तो आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्यों, हमने कहा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, फॉर्मूला देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। मैंने कहा यस सर। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है और ab की वैल्यू पता है, रख दो यहाँ पे, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा 13 और 2 इंटू ab की वैल्यू है 6, 6 2 12, तो 13 प्लस 12 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 1 2 25। हमने कहा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 25, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा और 25 का 5 मिलेगा। इन फर्स्ट वाले टर्म का आंसर सीधा आ गया। लॉजिक समझ में आया, सिंपल सा रिलेट करो कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 और ab की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी पूछा है माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर के साथ रिलेशन क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस वाले का रिलेशन क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिमाग में आया, ठीक है, कि स्क्वायर में जब रिलेशन है तो कैसे रिलेट करेंगे, अगर नहीं क्यूब पूछा हो तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा रहे होते। क्लियर, चलो आज अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। मैंने कहा सर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी की वैल्यू पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 13 है, माइनस 2 इंटू ab की वैल्यू है 6, रख दो यहाँ पे, 6 2 12, 13 माइनस 12 यहाँ हो जाएगा 1, तो a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी √1 यानी 1 आ जाएगी। माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, है ना। देखो बहुत इजी सा एप्लीकेशन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भाई, आप लोगों से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट कहानी क्या है कि जैसे ही रिलेट करके पूछेगा आप कंफ्यूज हो जाते हो। चलो आ जाओ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्सपेंड द फॉलोइंग, इसको एक्सपेंड करना है। हमने कहा ठीक है सर, यह है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यही तो है a प्लस बी। अच्छा मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, भैया अगर कहीं बीच में माइनस होता है तो आपको करना क्या है, a प्लस बी, ये हो गया, क्या लिखना था, हमने कहा तीनों को स्क्वायर पहले कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab रखो, 2bc रखो और 2ca। अब करना बस क्या है,
कि जहां पर भाई ए बी और सी में जो निगेटिव है वो जिसकी मल्टीपल में हो उसको निगेटिव कर दो। हमने कहा सर सी यहाँ सी निगेटिव है, सी यहाँ पे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सी यहाँ पे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, बात खत्म। तो ए आपका फॉर्मूला हो गया क्या, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो दिमाग में फॉर्मूला हमेशा रहना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बट जब भी बीच में माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ ये देखना है कि जो टर्म निगेटिव हो उसके साथ 2 वाले जो मल्टीपल्स हैं उसमें जो जो जहां जहां पे वो हो, जैसे क्या यहाँ पे माइनस सी था तो माइनस सी यहाँ पे भी है, सॉरी सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसके साथ इसका जो साइन हो जाएगा माइनस। अगर बी और सी दोनों माइनस है तो इन दोनों का मल्टीपल पॉजिटिव होगा, तो बी और सी वाला टर्म पॉजिटिव हो जाता है। चलो आ जाओ अब वहां चलते हैं, इस डायरेक्टली फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। हमने कहा सर ए बी और सी है तो होगा ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3x माइनस 2bc तो माइनस 2, b की वैल्यू है 3x इंटू 1, ठीक है जी। अब माइनस 2ca 1 इंटू 2x, सिंपल सा काम। मैंने क्या किया, ए बी सी उठाया सीधा फॉर्मूले में रख। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका भी दिमाग में आ गया कि भैया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है तो आराम से हम इन फॉर्मूलों को लिख सकते हैं, है ना। तो हमें कई कई तरीके के फॉर्मूले याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बस समझने की जरूरत है क्या चीज कहाँ पे चेंज होने वाली है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो हमने कहा सर ये x से x कट जाएगा, ठीक है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा, तो सिंप्लीफाई कर लो। 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9/x स्क्वायर प्लस 1 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6/x माइनस 2 2 ज़ा 4x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 4x स्क्वायर, ये अच्छे से लिख लेते हैं। मैं सर 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर माइनस 6/x माइनस 4x प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर। लॉजिक समझ में आया, इजी वे में था। किस तरीके से कंपेयर करना है ये समझ में आया, कंपेयर करके कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये समझ में आया। तो याद ये बात सुनना, कॉन्सेप्ट को समझना और सही जगह यूज करना, दोनों चीजें आनी चाहिए। इसके अलावा अगर फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी मजा आएगी मैथ में, नहीं तो आप क्या करोगे, हर बार जाके कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलो आ जाओ, अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। देखो एक बहुत प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग a प्लस बी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। सुनो, इसको करने के दो तरीके। अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है तो आपने डायरेक्टली लगा लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तब आ सकता है। लेकिन याद रखना, जब भी दो टर्म हो, स्क्वायर्स में हो, बीच में माइनस साइन हो, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला फॉर्मूला आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर। बस तीसरी बात है, मैंने कहा सर ये मुझे पूरा टर्म a स्क्वायर दिख रहा है, ये पूरा टर्म क्या है बी स्क्वायर दिख रहा है, ये पूरा क्या है a, ये है पूरा b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी यानी a प्लस 1/a माइनस a माइनस 1/a, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लो इसको, और स्मॉल ब्रैकेट a प्लस 1/a a प्लस 1/a प्लस a माइनस 1/a, a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया, उसकी वजह ये कि अंदर स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लिया है, पहली बात। और दूसरा यहाँ माइनस साइन है, अब माइनस साइन है तो उसका इफेक्ट भी आएगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं कि ब्रैकेट जब वो नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे साइन की गलती कर देते हैं। तो आपसे इसे बचना है तो सबसे इजी तरीका है कि जब भी बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो। किसी टर्म के कंप्लीट टर्म के बाहर माइनस आ रहा है, सिंगल टर्म होता है तो कोई इशू नहीं, डायरेक्टली निगेटिव हो जाता है, बट यहाँ पे पूरा ब्रैकेट है, दो टर्म्स हैं,
3 टर्म है, 4 टर्म का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी ऐसा कुछ है, साइन आप माइनस बाहर है तो उसको माइनस बाहर लगा के ब्रैकेट में रख दो, क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन की गलती आपसे नहीं होगी। असल में हमने कहा सर यहाँ सिंप्लीफाई करने जाएंगे, ये होगा a प्लस 1/a, ब्रैकेट ओपन, ये प्लस है तो माइनस a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया क्लोज। इसकी बात कर लो तो हमने कहा सर प्लस 1/a माइनस 1/a कट जाएगा, a 2a हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से माइनस a प्लस a कट जाएगा, 1/a 1/a 2/a होगा, तो 2/a इंटू 2a, a से a कट जाएगा, 2 2 4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? हमने कहा सर फाइनल आंसर हमारा, बस फिर में कितना इजी सा है। अगर दूसरा तरीका बताऊं तो सिंपल सी कहानी क्या है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, माइनस साइन जाएगा, टर्म्स कट जाएंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हो। क्लियर? चलो आ जाओ, एक दूसरा क्वेश्चन है सामने, क्या कह रहा है? यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्सप्लेन द फॉलोइंग। a माइनस बी का होल क्यूब, जैसे a माइनस बी का होल क्यूब है तो फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। पहली चीज तो ये कि आपको दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा सर इससे इसको करेंगे कंपेयर, कंपेयर कर लोगे तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 2x, b की वैल्यू मिल जाएगी 1/3y। अब लगा दो सीधा फॉर्मूला, तो हमने कहा सर ये हो जाएगा a क्यूब यानी 2x का क्यूब। अच्छा एक चीज याद रखना, फॉर्मूला रखते वक्त फर्स्ट थिंग ये फॉर्मूला यहाँ पे जैसे यूज करो तो पहले वो फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू को संभाल के और समझ करके रखना। अक्सर बच्चे हम वैल्यू गलती कर देते हैं, वैल्यू रखने में गलती कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि आपने वैल्यू ही गलत रखी तो ओवरऑल चाहे आप जितना अच्छा कैलकुलेशन कर लो आंसर गलत ही आने वाला है, तो इस पर आप गलती नहीं करो। ठीक है, चलो आ जाओ। मैंने कहा सर a माइनस बी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये की वैल्यू है 1/3y, ये हो जाएगा 1/3y का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 1/3y, ब्रैकेट में 2x माइनस 3y होगा, 2x माइनस 1/3y है ना, 2x माइनस 1/3y ये हो गया। हमने कहा सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्या होने वाला है ये सॉरी यहाँ पे ये 3 से ये 3 टर्म कट जाएगा। उसके अलावा हमने कहा 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब ये हो जाएगा। अब ये कैसे होता है तो याद रखिएगा a b की होल पावर अगर n है तो a की पावर n और b की पावर n हो जाता है। तो सेम वे में 2x की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 x पावर 3, 2 की पावर 3 इस क्यूब यानी 8 और x क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब 27 और y क्यूब, ये भी वही फॉर्मूला है सेम में कि a/b की होल पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n। सेम वे में 1 का क्यूब अपॉन 3y का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब 27y क्यूब। ठीक है, क्लियर? अब आ गया माइनस क्यूब 2x अपॉन y, 2x अपॉन y और ब्रैकेट में 2x माइनस 1/3। कहानी और सिंप्लीफाई करना है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब माइनस 2 इंटू 2 4 x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2x ऊपर रहेगा अपॉन में y इंटू 3y, तो ये 3y स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल से कहानी है, बात समझ में आई? हमें क्या करना है सिंपल से, जैसे मैंने देखा a माइनस बी का होल क्यूब 2x माइनस 1/3y का होल क्यूब है तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला लिखा, वैल्यू कंपेयर की, रख दी फॉर्मूले में, सिंप्लीफाई कर लिया, फाइनल। बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ दे रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 3p माइनस क्यू 9p स्क्वायर प्लस 12pq प्लस 16q स्क्वायर। सर ये कुछ समझ में नहीं है, एक चीज दिमाग में आती है कि यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इसको a और b मानूं तो a माइनस बी और a माइनस बी तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो एक फॉर्मूला याद कर लो थोड़ा सा, एक फॉर्मूला बताया था क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या था a माइनस बी
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने कहा सर यही दो टर्म तो यहाँ दिख रहे हैं, थोड़ा कंपेयर करके देखो। मैंने कहा सर ये अगर ए ये बी है, देखो 3p माइनस 4q तो ठीक है, 9p के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 3p का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हमने कहा ठीक है सर जी। 4q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हमने कहा सर 16q स्क्वायर को हम 4q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर। 12pq को क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा सर 3p इंटू 4q। अब देखो तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा होगा क्या, a माइनस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 3p, तो 3p का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर प्लस ए बी तो प्लस 3q इंटू 4q, और 3 4 12 pq ये आ रहा है। तो गेम वही है कि फॉर्मूला आपके दिमाग में कितने अच्छे तरीके से सेट है, फॉर्मूला याद है इसे कर लोगे, कंपेयर कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये टर्म देखे ना इस तरीके से 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, और 3 और 2 का कॉम्बिनेशन की बात करो तो तुम्हारे पास यही फॉर्मूले हैं जहां पे 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 3 टर्म्स और 2 टर्म्स का। तो या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा होगा या ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल। हमने कहा सर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab है और प्लस ए बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इन दिस केस सीधा हो जाएगा ए क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 4p का क्यूब। फाइनल आंसर क्या होगा, 3 3 9, 3 27, p क्यूब माइनस 4 4 60, 4 4 16, 16 4 64, 16, सॉरी 4 4 16, 16 4 64 हो जाएगा 64 p क्यूब। ठीक है भाई, क्यूब तो आता है होगा ना, बात खत्म। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देखने में बस थोड़ा सा टफ, इजी तब होगा जब आप रिलेट कर पाओगे। तो आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि a प्लस बी है, स्क्वायर्स में रिलेशन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी है, क्यूब में रिलेशन तो a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, कहीं पे 3 2 5 टर्म्स जैसे ऐसे मल्टीपल में कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं तो वहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूले आने चाहिए। डन भाई, चलो आ जाओ अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्या है कहानी, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। अब यहाँ पे ये भी है, कहीं आपको 102 का होल क्यूब निकालना होगा, ये भी आ सकता है, 10.1 का ही है। ठीक है, तुम्हें 201 या 99 का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना होगा या होल स्क्वायर निकालना होगा बाय यूजिंग अपनी आइडेंटिटीज। तो कैसे करेंगे इस बात को समझना। तो मैंने कहा सर 10 प्लस 1 को वही 10 प्लस 0.1 लिख सकता हूँ होल क्यूब, सॉरी 10.1 का होल क्यूब है। तो अगर मुझे a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए a प्लस बी को तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे सिंपल रखेंगे, इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि भैया वैल्यू इजी आए। तो मैंने कहा सर 10 का क्यूब करना मेरे लिए इजी है, तो मैंने इसको 10 रखा और 0.1 रखा। मैंने कहा सर 0.1 को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, कि 10 प्लस पॉइंट हटाऊंगा 1/10 और इसका होल क्यूब। इससे फायदा क्या हुआ कि भैया मेरे दिमाग में फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। मैंने कहा सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, चलो यूज करते हैं। तो हमने कहा सर a ये है b ये है, तो a क्यूब यानी 10 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/10 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू 10 इंटू 1/10 और 1 प्लस सॉरी 1 आ रहा है यहाँ पे क्या, a प्लस बी यानी 10 प्लस 1/10, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 1/10। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 10 का क्यूब यानी 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1/1000 प्लस 3 से 3 घट जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 10 प्लस 0.1, अरे 1/10 पॉइंट हटाओ 0 लग जाएगा 0.1। फायदा क्या हुआ कि भैया ये 1000 ही रहने दो, ये पॉइंट हटा दोगे तो जितने डेसिमल इधर आओगे, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को 1 माना और जितने डिजिट इधर आओगे 1 तक के लिए उतने 0 लग जाएंगे। तो हमने कहा 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 ये हो जाएगा 0.001। अब किसी के दिमाग में अगर ये कंफ्यूजन है थोड़ा आ जाओ। मैंने कहा सर 0.001 है
आप फ्रैक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करते थे? हमने कहा सर पॉइंट की जगह हम 1 लिखते थे, भाई यहाँ पर मुझे फ्रैक्शन को में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट की जगह हम 1 लिखते थे और जितने डेसिमल इधर आते थे उतने 0 लगा देते थे, ये हो जाता था आपका फाइनल। यही करते थे ना कि भैया, फिर से एक बार समझना भाई, गलती मत करना कि मेरे पास अगर कोई नंबर 0.002 है लेट, अब मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट के नीचे 1 लगाते थे और इस डेसिमल को जितना हम इस साइड राइट साइड ले जाते थे, यहाँ से राइट डायरेक्शन में ले जाते थे उतने 0 नीचे बढ़ा देते थे, तो 1 2 3 0 यहाँ आकर के डेसिमल हमारा छुप जाता था। तो इसका फाइनल आंसर 2/1000 आता था। सेम वे में इसका रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स। तुमने कहा सर अब यहाँ पे पॉइंट है, जितने 0 यहाँ पे हैं उतने ही पॉइंट को इधर ले जाओ, 0 खत्म हो जाएंगे, यानी 2 0 और 0 3 0 है तो 3 बार इधर ले गई। दिस इज योर फाइनल आंसर और यही हमारे पास इनिशियल थे। रिलेट कर ले जाओगे तो इजी वे में हो जाएगा, नहीं तो आप डिवाइड करके देख लो। चलो आ जाओ, मैंने कहा 3 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 0.1 इज 10.1, है ना जी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? तो हमने कहा सर पहले सिंप्लीफाई कर लो, 1000 को 1000 ही रहने दो प्लस 0.001 ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 1 3.0313। अब तीनों को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो 1000 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा 1030। अब ये पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद 3, ठीक है, 3 के बाद एक प्लेस छोड़ के 0। एडिशन आता है ना भाई, जिसको इसमें कंफ्यूजन हो तो प्लीज ऐसे कर लेना। कैसे? 1000 यहाँ पॉइंट है तो 0.001, यहाँ 000 लिख देंगे और ये वाला टर्म लिखोगे तो 30. यहाँ 0 भर तो फिर से, तो ये हो जाएगा 103.030। दिस इज योर फाइनल। बात में क्लियर है? इजी पार्ट है, आराम से होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सब पूछते हैं। जैसे आप 102 का होल क्यूब होता तो इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब लेट कर रहे होते, वहीं पे 99 होता तो इसको हम 100 माइनस 1 का होल क्यूब कर रहे होते, 98 होता 100 माइनस 2 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करते हैं। डन। तो आ जाओ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बड़ा प्यारा और इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स वाई इक्वल टू 21, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहा है। चलो करते हैं। तुमने कहा सर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो हमने कहा कि सर होल स्क्वायर कर दो थोड़ा सा। भाई इसका मैं अगर होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे एक चीज पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मुझे ये चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। फायदा क्या होगा, मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी xy इक्वल टू 100। मैंने कहा xy की वैल्यू तो गिवन है 21, तो यहाँ रख दो 21, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 100। अब यहाँ प्लस में इधर ले जाओ माइनस और 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू रखिए 21। सिंप्लीफाई करने चाहोगे ये होगा 100 माइनस 42, 2 1 2 2 2 4, ठीक है जी। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 से 2 गया 8, 9 से 4 गया 5, 58। अच्छा जी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, 2 का मल्टीप्लाई करा दो। तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे बोथ साइड पे तो हमको फाइनल मिल जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 58 यानी 2 8 16 कैरी 1, 2 8 16 कैरी 1, 2 5 10 1 11 1 1। So this is your final। लॉजिक समझ में आया भाई लोगों? क्या किया हमने, रिलेशन देखा कि x प्लस वाई पता है, एक्स वाई पता है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखा तो मैंने कहा ये रिलेशन तो मुझे याद है, जहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी था, है ना। मैंने फौरन रिलेट किया, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ओवरऑल में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चनों को अप्रोच करना है, ध्यान रखिएगा, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। चलो आ जाओ, ये भी एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले किया हुआ है। दे रखा है कि x माइनस 1/3 इक्वल टू 1/x, और कह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। हमने कहा सर इसकी वैल्यू तो इजी वे में हो जाएगी, बस थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा रीअरेंज। क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा सर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है x प्लस 1/x या x माइनस, यहाँ माइनस ही होगा तो x माइनस 1/x का, तो वो था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -2। हमें ये वैल्यू चाहिए, अगर ये वैल्यू चाहिए है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1/x लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ x माइनस 1/3 है, तो 1/3 को उधर भेज दो, 1/x को इधर ले, x माइनस 1/x इक्वल टू हो जाएगा -1/3, इधर चला जाएगा 1 प्लस 1/3। 1 ये टर्म प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, ये माइनस में था, उधर प्लस में आया, तो x माइनस 1/x इक्वल टू 1/3 आ गया। सिंपल सा रीअरेंज किया है, ठीक है। अब क्या करना है, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बोथ साइड क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया है। ये स्टेटमेंट लिख देना भाई साहब, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नेक्स्ट इंटू 1/x इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वहां से फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1/9 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो हमने कहा सर 1/9 प्लस 2 ये हो जाएगा, बाई 1 ले लिया, एलसीएम 9 से ये हो जाएगा 1 प्लस 1 से 9 डिवाइड करो, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई 18, तो हो जाएगा 19/2। जैसे आप डायरेक्ट भी करते हैं 9 to the 18 प्लस 1/2 यानी 19/2। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 19/2 आ गया है। क्लियर है भाई, इजी पार्ट था, सिर्फ रिलेट करने का गेम है, ठीक है। चलो आ जाओ फिर से एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है जी। कह रहा है कि फाइंड करो 2x प्लस 1 वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलो इसको भी करते हैं। तो अब देखो थोड़ा सा चेंज करते, मैंने कहा सर कुछ देखो, अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, तो इसको अलग सिंप्लीफाई कर लो, इसको अलग वैल्यू निकाल लो और दोनों को निकाल करके रखो। हमने कहा पहले x प्लस वाई निकालते हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हमने कहा सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 34, तो हो गया 34 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 10 1/2, 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21/2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा 6। मैंने कहा सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे कर लो, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2xy, ठीक है जी। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है 34, और माइनस होगा 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है वही 21/2, 2 से 2 कट गया, 34 से 21 जाएगा, तो 4 से 1 गया 3 और 3 से 2 गया 1, ये आ गया 30। फिर से 4 से 1 गया 3, 3 से 2 गया 1, ये आ गया 30। मैंने कहा सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर मुझे पता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पता है, दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो। इस इक्वेशन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख देनी है। तो x प्लस वाई की होल स्क्वायर वैल्यू आई 55, ये हो जाएगा 2 इंटू 55 प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13, सिंप्लीफाई करने जाओगे 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 5 10 1 11 प्लस 13, ये हो जाएगा 3 1 1 2 और 1 1 2 3 इज योर फाइनल आंसर। देखो कितना प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन आया है।
कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? क्या करना है, जो भी हमें गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी, पूछ क्या रहा है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैंने कहा कि सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से, x माइनस वाई को फाइंड कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से, दोनों को फाइंड किया, उठा के वैल्यू रख दी, फाइनल आंसर आपके सामने। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। बात समझ में? चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 2x इक्वल टू 3 माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब 27y क्यूब 19xy 125। मैंने कहा सर यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, और एक चीज और यहाँ 125 दिख रही है। मैंने कहा यार 125 लाना है, अब क्यूब वाला रिलेशन है, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ? कैसे? मैंने कहा 2x प्लस 3y को इधर भेज दो तो माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू -5। कर सकते हैं भाई, ये 3y है, इसको इधर भेज दिया तो 2x माइनस 3y इक्वल टू -5 कर सकते हैं। ठीक है जी, हमें चाहिए क्यूब में, हमने कहा सर बोथ का कर दो क्यूब। जैसे बोथ साइड का होल क्यूब करोगे तो होगा 2x माइनस 3y का होल क्यूब और -5 का होल क्यूब। क्या आंसर आएगा? तो मैंने a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं एक बार आपके लिए फिर से। मैंने कहा a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, सारे माइनस होते हैं, है ना। चलो आ जाओ, मैंने कहा सर a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब यानी 2x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 3y का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3y, और ब्रैकेट में a माइनस b यानी 2x माइनस 3y। हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करना है? हमने कहा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 का क्यूब 8, अच्छा इक्वल टू 125 भी होगा, पावर 3 है तो निगेटिव, भाई ऑड होती है तो पावर क्या होते हैं, वो फाइनल आंसर निगेटिव में आएगा। 5 का क्यूब होगा 125, -5 का होल क्यूब क्या होगा, उनका पावर अगर ऑड है तो माइनस साइन बाहर आएगा, और 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 125। ठीक है जी, अब क्या करना है? तो हमने कहा सर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x क्यूब, 2 का क्यूब 8x क्यूब हो जाएगा, -3 का क्यूब 27 y क्यूब हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 2 6 3 18, 3 2 6 6 3 18xy, और 2x माइनस 3y। मैंने कहा सर 2x माइनस 3y की वैल्यू -5 गिवन है कि नहीं? ये तो मुझे पता है, तो 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या है? -5, तो यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई करा दो, और ये -25 को यहाँ भेज दो, प्लस 125 आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा? हमने कहा इधर आ जाएगा 0। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ये होगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस माइनस प्लस 18 5 से 19xy और प्लस 125 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लिया। मैंने कहा सर अब मिलाते हैं, तो देखो 8x क्यूब 27x क्यूब माइनस 19xy माइनस 19xy, ओके देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 2xy 2x इंटू वाई 6xy, ये 18xy हो जाएगा। 2x माइनस 3y का लो -5 आ रहा है भाई, -5 माइनस माइनस प्लस 19xy, यहाँ पे 19xy प्लस 125। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। यहाँ पे बस एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे है प्लस। ठीक है, तो इक्वल टू फाइनल क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। बात भाई, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इस चीज को आप रिलेट कर लेना, इजी सा पार्ट है। अगर नहीं होगा, मतलब अगर आप रिलेट नहीं कर पाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले हैं। बात सुन में 18x क्यूब माइनस 27, यहाँ पे प्लस होगा भाई 19xy प्लस 125 इक्वल टू 0। आ जाओ यहाँ पे, मैंने कहा 8x क्यूब माइनस 27 y क्यूब प्लस 90xy प्लस 125। RHS पूरा आ गया है ना, सॉरी LHS पूरा आ गया। अगर LHS आ गया तो RHS की वैल्यू क्या है? 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनल? हमने कहा इसकी वैल्यू फाइनल हमारी 0 आएगी। याद रहेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी होते हैं बट थोड़ा सा रीअरेंज करना, फॉर्मूले का यूज करना, बस इतनी सी कहानी। ठीक है, आ जाओ चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ दे रखा है x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इक्वल टू 119। ठीक है,
और फाइंड करने को कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू। हमने कहा यार स्क्वायर और क्यूब का रिलेशन डायरेक्टली तो नहीं मिलने वाला, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम इसके बीच का कोई कॉम्बिनेशन यूज कर सकें। हमने कहा सर अगर मैं x⁴ की बात करता हूँ, ये क्या है x⁴ 1/x⁴ इक्वल टू 119, एक फॉर्मूला समझना। मैंने कहा पावर कम करना है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, वैसे यहाँ माइनस है, माइनस के लिए भी जा सकते हैं, ये हमने अभी प्लस के लिए गया। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 1/x² प्लस 2ab यानी 2। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2 प्लस में उधर माइनस में आएगा। हमने कहा सर अगर मैं इसको क्या कर दूं x² का होल स्क्वायर कर दूं प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर दूं इक्वल टू 119 होगा। ठीक है जी, और a² प्लस b² a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, यानी ये वैल्यू हमारी आ जाएगी x² प्लस 1/x² के होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इसकी वैल्यू +2 है, इधर -2 होगा तो -2 इक्वल टू 119 हो जाएगा। सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कंपेयर किया, क्योंकि पावर 4 है पावर 3 डायरेक्ट कोई रिलेशन आ नहीं रहा, तो हमने कहा यार स्क्वायर्स के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। मैंने कहा सर इस टर्म की वैल्यू पता है x² प्लस 1/x², तो इसको फॉर्म में बनाते हैं तो क्या होगा x⁴ प्लस 1/x⁴ को क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा सर x² का होल स्क्वायर और 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो x² प्लस 1/x² मिल गया, तो ये +2 इधर चला जाएगा, तो हमने कहा सर ये टर्म इक्वल टू होगा आपके x प्लस 1/x के होल स्क्वायर -2 के बराबर। उठा के यहाँ पे रख दिया, तो a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर -2 इक्वल टू 119। ठीक है, तो हमने कहा -2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हटाएगा, रूट लगेगा, -2 होगा +2, 119 + 2 इज 121। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ जैसे आप कंफ्यूज ना हो। मैंने कहा स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, तो ये होगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 11। डन, हमने कहा ठीक है सर। अब हमको चाहिए माइनस a माइनस बी का होल क्यूब चाहिए, तो a³ माइनस b³ वाला काम लग सकता है, तो हमने कहा a माइनस b का होल क्यूब चाहिए, तो इन दिस केस इसको निगेटिव वाले फॉर्मूले पे लेके चलते हैं। क्या होगा, हमने कहा x माइनस 1/x का होल क्यूब होल स्क्वायर जो हमने पढ़ा था x² प्लस 1/x² -2। ठीक है, और x² प्लस 1/x² है, ये -2 इधर आ जाएगा, तो ये टूटेगा आपका x माइनस 1/x के होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 11 से। ठीक है, क्या करना है, इसका कंपेरिजन किया, x² प्लस 1/x² चाहिए तो -2 इधर भेज दिया +2 में, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 11। हमने कहा +2 उधर भेज दो, ये होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस 2 इज 9, स्क्वायर हटेगा रूट, ये हो जाएगा x माइनस 1/x की वैल्यू 3। क्यों करना था, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और हमको एट द एंड चाहिए a³ माइनस b³, और a³ माइनस b³ भैया a माइनस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, a माइनस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ माइनस तो चाहिए ना। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ कि डायरेक्टली हम a³ माइनस b³ का होल मतलब इन दोनों का क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे बोथ साइड, देन हमको ये चीज मिल जाएगी। चलो करके देखते हैं। हमने कहा सर बोथ साइड होल क्यूब करने पे मुझे x माइनस 1/x का पावर 3 पता है और x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उठा के इनका क्या किया होल क्यूब, इस इक्वेशन कर दिया होल क्यूब, तो क्या होगा x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करो, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, तो हमने कहा a³ माइनस b³ माइनस 3ab यानी x इंटू 1/x और ब्रैकेट में x माइनस 1/x a माइनस b। ये फॉर्मूला था a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b लगा दिया। हमने कहा ठीक है सर। हमने कहा सर इक्वल टू आ जाएगा 3 का क्यूब यानी 27 के बराबर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। हमने कहा सर यहाँ से x कट जाएगा, x माइनस 1/x इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी 3 निकाली थी ना हमने,
x माइनस वन पर x वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 रख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ये वाला 3 इक्वल टू 27 माइनस 3 इंटू 3 इज 9, 9 जाएगा उधर प्लस में, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 27 प्लस 9, 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 क्या हो जाएगा 36। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ होगा कि पावर्स प्लस में है इधर माइनस वाले रिलेशंस में, तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी इजी वे में होगा। एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन हो देन आप कमेंट में डाल देना, जिससे कि मैं आगे बता सकूं। चलो आगे। ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिखे तो दिमाग में क्या आना चाहिए, इस बात की बात है। हमने कहा सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होता था ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है जी। अब देखो 0.8 0.8 0.8 यानी 0.8 का क्यूब प्लस 0.5 0.5 0.5 यानी 0.5 का क्यूब है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर लिखा हुआ है। नीचे आ जाओ, मैंने कहा a इंटू ए बी इंटू बी, अगर 0.5 बी है तो b इंटू बी माइनस ए भी लिखा है, यानी अगर आप इनडायरेक्ट देखो तो ये ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ए प्लस बी, यानी 0.8 की वैल्यू अगर मैं ए मान लूं, 0.5 को बी मान लूं, तो ए प्लस बी कितना होगा। हमने कहा सर 0.8 प्लस 0.5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमने कहा सर ए स्क्वायर यानी 0.5 0.8 इंटू 0.8, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 0.5 इंटू 0.5 और माइनस ए बी यानी 0.8 इंटू पॉइंट। रिलेट करना, रिलेट कर पाओ इसलिए मैंने ऐसे लिखा है ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है इसको देख लो भैया, ये है 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.8 इंटू 0.5 और प्लस 0.5 इंटू 0.5। देखोगे भैया जितना देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है, एक ही बार में फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म सेम है, कट जाएंगे सीधा। 8 और 5 13, ये हो जाएगा 1.3 इज योर फाइनल। देना भाई 0.8 0.5 कितना हो जाएगा 8 5 13 कैरी 1 1. दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है और रिलेट कर पा रहे हो तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन जो देखने में लग रहा है वो 1 मिनट का काम है। सिर्फ गेम में फॉर्मूले को रिलेट कर पाना, और फॉर्मूला रिलेट आप तभी कर पाओगे जब आपको हर एक फॉर्मूला अच्छे से याद, ठीक है। एक दूसरा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो इनको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा कि x इक्वल टू वाई x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 65, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब हटाओगे तो ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 65 दे रखा है, और यहां से हमने कहा सर y क्यूब इक्वल टू दे रखा है 64। बस इसमें इतना सा ही गेम था। देखो इसको सिंप्लीफाई करो, मैंने कहा सर x माइनस वाई होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई। तो क्या दे रखा है x और y की वैल्यू दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है सर कैसे करेंगे, तो हमने कहा सर इसकी वैल्यू उठा, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया माइनस 1 अपॉन दिस, इतना हो गया। सिंप्लीफाई किया, मैंने कहा सर एक फॉर्मूला दिमाग में आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। रिलेट करोगे ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी ही तो है। इट मीन्स हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ लिख दो थोड़ा सा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, वैल्यू उठा के रख दो,
65 माइनस 64 तो ये हो जाएगा 65 माइनस 64 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 65 माइनस 64 1 या 64 माइनस 64 माइनस 61 माइनस 64 माइनस 1 माइनस 65 तो ऊपर आ जाएगा 0 और 0 अपॉन कुछ भी हो तो फाइनल आंसर तुम्हारा 0 ही आता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई 65 माइनस 64 माइनस 1 माइनस 65 प्लस 65 माइनस 65 दोनों आ गए 0 0 अपॉन कुछ भी हो तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो कितना इजी है कि अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला रिलेट कर पा रहे हो तो इजी वे में क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये चैप्टर की खासियत है ठीक है कि अगर आप चीजों को ध्यान दो है ना, सोचो समझो, बाकी हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह में अवेलेबल हैं ठीक है, आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है वेदांत मेंटर्स चैनल हमारा है ये, टेलीग्राम में हमारी कम्युनिटी है वेदांत मेंटर्स के नाम से, और इंस्टाग्राम में भी हमारे चैनल से आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। देखो इसी के साथ ये चीज कंप्लीट हो गई। ठीक है अब ये इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत प्यारा और बहुत यूनिक सा चैप्टर है, क्यों, और बहुत यूजफुल चैप्टर है। यूजफुल इसलिए कि आपकी कैलकुलेशन को अच्छा करता है। ठीक है बस गेम सारा है क्या, प्रैक्टिस का, डिफरेंट तरीके से फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन हो सकता है उसको सोचने का, समझने का, बस में, क्योंकि ये अभी नहीं आगे की क्लासेस में भी आपको हेल्प करेगा। 11th 12th में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पे ये डायरेक्टली यूज हो रहे होंगे, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं आ जाए देन उस कंडीशन में आप कुछ नहीं करते हो। बात समझ में, तो अच्छा तरीका ये है कि आप इनके फॉर्मूलों को याद करो, इनके कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। ठीक है रिवाइज करो चीजों को, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की प्रैक्टिस। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, डिफरेंट टाइप्स में कैसे वर्ड्स प्रॉब्लम, इनके क्या क्या मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, इन सब चीज की, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है ओके बाय और जय।